ये जो है ना, ये शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेसाचार्य है। कांग्रेस का टूल किट है ये टोटी भैया, टोटी ब्रो जो है ना उत्तर प्रदेश में, टोटी ब्रो का टूल किट है ये। और ये एक्टिव हो गया है इनका इशारा पर काम करने के लिए। ये असल में नेताजी है। और नेताजी आप लोग शंकराचार्य, ये स्वयं घोषित शंकराचार्य है। ये खुद अपने आप को बोल करके रखा है कि मैं शंकराचार्य, लेकिन वो कोई शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। कौओं के चाहने से ढोर नहीं मरते, समझे ना। कौओं के चाहने से ढोर नहीं मरते। और योगी जी जो हमारे हैं वो एक अद्भुत इंसान है धरती पर, और ख़ासकर यूपी गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए। ये शंकराचार्य है और भी मठ के जो है अधिकारी, ये खुद भी जानते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति अगर वो बनता है तो वो गुरु के उससे बनता है। वो तो डायरेक्ट बने हुए शंकराचार्य। अच्छा, अगर कोई उनका पहले गुरु अगर उपाधि दे के जाता कि मेरे बाद ये बनेगा तो माने जाते। वो अपना तो खुद साबित कर नहीं पा रहे, और प्लस वो दूसरे धर्म के नारे लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य जी हैं, इस समय लखनऊ में उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है योगी जी को राक्षस बताते हैं, कहते हैं इस राक्षस को भगाना है। दोस्तों, योगी जी बहुत ही एक अच्छे नेता माने जाते हैं। अपना डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग है। वो कोई पक्षपात नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते, सबके लिए समान रूप का वो एक डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, लेकिन शंकराचार्य जी आए दिन उनके बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो आज लोगों से बातचीत मैं करके दिखाता हूँ क्या लोग इस पर क्या कहते हैं, क्या शंकराचार्य जी के बात से सहमत हैं या नहीं। इंद्रदेव सर, ये बताएं कि आजकल एक विवाद जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, अभिमुक्तेश्वरानंद जी आदित्यनाथ योगी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राक्षस है, इस राक्षस को हर हालत में भगाना है यूपी से 2027 में। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जैसा नेता जिसको पूरा देश मानता है, यानी यहाँ की कई कंट्रियों में भी उनकी मांग आती है, लोगों ने कहा कि हम आप जैसे हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्या इस तरह के नेता को इस तरह की जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय, क्या इस पर अपनी राय रखते हैं? थोड़ा देखिए, हम क्या बताएं उसके बारे में। उसको तो जितना भी बुराई किया जाए कम है। सबसे पहले तो उसको आप जो है ना शंकराचार्य जी का तौहीन मत करिए। शंकराचार्य जी का जो गद्दी है ना, बहुत ही पवित्र और बहुत प्रभावशाली और बहुत पावरफुल गद्दी है हिंदू में, जो कि चारों पीठ में आते हैं। शंकराचार्य चारों धाम जो है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत देश का चारों धाम है, वहाँ का जो है ना सबसे प्रमुख और बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल गद्दी है, उस पर बैठते हैं शंकराचार्य। उनका बहुत महात्म है हिंदू धर्म में। लेकिन ये जो है ना, ये शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेसाचार्य है। कांग्रेस का टूल किट है ये टोटी भैया, टोटी ब्रो जो है ना उत्तर प्रदेश में, टोटी ब्रो का टूल किट है ये। और ये एक्टिव हो गया है इनका इशारा पर काम करने के लिए। ये असल में नेताजी है। और नेताजी आप लोग शंकराचार्य, ये स्वयं घोषित शंकराचार्य है। ये खुद अपने आप को बोल करके रखा है कि मैं शंकराचार्य, लेकिन वो कोई शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि तुम क्या हो। ये इसको खुद को पता नहीं, ये बिन पेंदी का लोटा बोल सकते हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कटवाने का व्यवस्था कर रहा है, ताकि टोटी भैया का, टोटी ब्रो का ये जो है शासन वहाँ आ जाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसके मद्देनजर उसको वहाँ प्रायोजित कर करके उसको यहाँ फिट किया गया है इसको, कि हिंदुओं को भटकाओ और योगी बाबा को बदनाम करो। अरे बाप रे बाप, योगी बाबा, योगी महाराज आदित्यनाथ उन पर उंगली उठा रहा है, सूरज को टिप दिखाने के बराबर है। आप बताइए, ये जो है अगर टोटी ब्रो का आ गया वहाँ, अगर गद्दी पर बैठ गया उत्तर प्रदेश में, तो हिंदुओं को कटवा देगा। तो साफ साफ बोल रहा है कि ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर का ड्राइवर जो है ना बदल जाएगा। मतलब कि जितना हिंदू का घर है इलीगल बिना मतलब का तोड़ देगा, बहुत सारे घर को तोड़ देगा, पलायन को मजबूर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। अगर ये गलती से आ गया है तो टोटी ब्रो उसी का ये टूल किट है, काम कर रहा है, ये अपना ड्यूटी में लगा हुआ है। आइए, नेताजी है, देखते हैं कितना मजा हुआ। हर जगह देखिए यही लाइमलाइट में रहता। क्यों भाई, और भी 3 शंकराचार्य हैं, तुम क्यों लाइमलाइट में रहते हो? तुमको नेतागिरी करना है। और इसका एकमात्र हथियार, ब्रह्मास्त्र है इसके पास। क्या है पता है? ये जहाँ भी बैठेगा ना, खड़ा रहेगा ना, इसके पीछे देखिएगा बैनर एक रहेगा बैकग्राउंड में, गौ माता का, कि गौ हत्या
का विरोध करते हुए गौ माता का रहेगा फोटो वहाँ, और वही बार बार बोलता है, झूठ मूठ का इल्जाम लगाता है कि जो है गौ हत्या बंद करो। योगी बाबा को इल्जाम लगाता है, अबे गौ माता का हत्या का अगर बंद करवाना है तो वहाँ केरला में जाके पहले बंद कराओ ना। कांग्रेसी राज्य में इसका मुंह नहीं खुलता है, सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा को टारगेट कर करके ऐसा करता है जी। साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये योगी बाबा को टारगेट कर रहा है, ये कहते हैं कि योगी बाबा हिंदू है ही नहीं है, वो तो हिंदू होने का अपना प्रमाण दिखाएं। क्या आपको लग रहा है कि उनको प्रमाण देने की जरूरत है? ऐसा लग रहा है? देखिए वो खुद हिंदू नहीं है, वो खुद हिंदू नहीं है, वो मौलाना है। वो कहता है कि भैया कि जन्नत जो है हजरत साहब नहीं भेजेंगे, तो ऐसे वो आपके लिए जो है ना, आप जब तक अपना खतरा नहीं करवाओगे तो इसको चेक करिए कि पहले हिंदू है कि क्या है। इसको आप जो है ना अपना चेक करिए, ये हिंदू खुद नहीं है और दूसरे को इल्जाम लगाता है, समझ गया ना। एक गंदा आदमी है, लीचड़ आदमी है, छिछोरा बोलते हैं ना, फ्रेंच कट 2 फुटिया, ये वही है, छिछोरा आदमी है, फ्रेंच कट 2 फुटिया। ये ढोंगी है, ढपोर संख जिसको बोलते हैं ना, वही है। इसका जितना बुराई करिए, जितना गाली दीजिए, इसको कम है। और ये ना निर्लज हो चुका है, बिल्कुल निर्लज है, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, समझ गया ना। चांदी का सिंहासन पर बैठेंगे, कभी भी बांग्लादेश के लिए नहीं बोलेंगे कि हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। 10 लाख कांग्रेसी कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को एक दिन में मार के जम्मू कश्मीर से भगा दिया गया, उस पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कई राज्य में, कांग्रेस का शासित राज्य में, कई राज्य में जो है गौ माता की हत्या हो रही है, उस पर एक लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर करके कि कैसे जो हिंदुओं को, हिंदू लोग इतना अच्छा से जी खा रहा है। मंदिर में देखिए, राम मंदिर में भी भीड़ लग गया। 500 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे श्री राम प्रभु का मंदिर बन जाए, तो भीख मांग रहे थे हिंदू लोग जा करके कि भैया कोई तो जमीन दे दो, कोई तो राम मंदिर बना दो। 500 साल से यार करोड़ों हिंदुओं को जो है वहाँ मार करके जो है ना वो ये कर दिया गया। तो सब अपने आप को जो है ये कर दिए, अपने आप को शहीदी दे दिए, जन्म स्थान में बलिदान हो गए। श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम। 500 साल से हम सीना पीट पीट के रो रहे थे मेरे भाई, हा राम प्राण परिते तुम भी न जिए तो बहुत दिन बीते। और आज देखिए मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में, योगी बाबा तो बोल दिए कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है, मैं श्री राम प्रभु को गद्दी पर लाके बिठाऊंगा, बैठा दिए। और ये क्या बोलता है कि मेरे को श्री राम प्रभु से परेशानी है, वो मंदिर काहे बना दिया, अधूरा में काहे ओपनिंग कर दिया, खाली टांग अड़ाना। हम प्रमुख है, बड़ा बड़ा कितने तो अपने आप को क्या कहते पता है, हम हैं ये श्री कृष्ण भगवान ही एक वर्ल्ड में है। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को ही ये कहा जाता है ना जगत गुरु वर्ल्ड में एक ही है मेरे भाई। ये सब अपने आप को भगवा वस्त्र पहन लेंगे, छिछोरा हरकत करेंगे और बोलेंगे मैं जगत गुरु हूँ, चांदी के पालकी पर चलेंगे। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगत गुरु हैं, ये बात याद रखिए। कोई भी अगर जो नहीं जानता कान खोल के सुन ले, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगत गुरु है, ओरिजिनल वाला, असली वाला। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण भगवान सिर्फ एक ही है जगत गुरु, वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है। इन लोग नाम के आगे जगत गुरु लगा लेंगे, छिछोरा हरकत करेंगे। इनको सिर्फ है ना कंबल कुटाई चाहिए, कंबल कुटाई। कोई होगा युवा जो कि कंबल कुटाई करेगा, ऐसा नहीं है। अभी हिंदू जाग गया है, जागृत हो गया, अपना भला बुरा पहचानता है। कंबल कुटाई की आवश्यकता है और कुछ नहीं सर। अच्छा ये बताएं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि गौ हत्या, और आपने कहा कि केरल में नहीं जाके बंद करवा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जब हम गौ हत्या का शंखनाद करेंगे बंद करने के लिए, लखनऊ में वो कर चुके हैं, उसके बाद कहते हैं कि योगी जी भी भगवाधारी हैं और मैं भी भगवाधारी हूँ। मैं ये भूल जाऊंगा कि ये भी भगवाधारी और मैं भी भगवाधारी हूँ, मैं इनके ऊपर प्रहार करूंगा। क्या इस तरह का जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं शंकराचार्य जी, वाणी का यूज कर रहे हैं, प्रहार शब्द, क्या आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए अगर हम चाहेंगे, मैं अपना बात बता रहा हूँ, तो चंद्रमा को वैसे उचक करके छू लेने के लिए, तो चंद्रमा को हम नहीं ना छू सकते सर। कहाँ हाथी, कहाँ चींटी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, एक ही हो जाएगा यार। हैं योगी महाराज चुन के आए भाई, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आवाम चुन करके उनको सीएम को कुर्सी पर बैठाया है। वो भगवाधारी हिंदू हृदय सम्राट जो है वो संत हैं। कोई भी यहाँ लड़की छेड़ दीजिए आप, यहाँ लड़की छेड़िए, अगले चौक पर यमराज से दर्शन करा देते हैं, वो योगी बाबा हैं। और सब तो बाकी सब तो नजर इधर उधर घुमाते हैं, यार कोई बचा लो, यार कोई बचा लो। वहाँ उत्तर प्रदेश में ना योगी राज चलता है, माफिया गुंडा
डकैत चोर सब अपने अपने जो है ना तख्ती लगा करके गर्दन यहाँ गले में लटका करके थाना में अपने आप को सरेंडर करने आते हैं। हाँ भैया एनकाउंटर मत करना। वहाँ वो चलता है योगी बाबा का, डर के मारे जो है ना गुंडा माफिया सब जो है ना भाग जाता है एरिया छोड़ करके, भैया कहीं एनकाउंटर न करा दे। आप लड़की छड़िए वहाँ, तो लंगड़ा ऑपरेशन होती है वहाँ चलती है। तो ये योगी राज है भैया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये सब छिछोरे लोगों का बात मत करिए। ये जो है लंपट एक ठो आ गया है कहाँ से छिछोरा, और भगवा ड्रेस पहन करके उल्लू बना रहा है। लोग जान गए हैं कि कौन असली है कौन नकली है। इनकी जो है ना मानसिकता जो है विकृत हो चुकी है। किस लिए विकृत होगी है? और भी इस टाइप का इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं और भी इस टाइप का लोगों का मानसिक विकृत हो चुकी है। क्यों विकृत होती है हो चुकी है पता है आपको? बताएं। क्योंकि मछली का हड्डी, गाय का चर्बी, उससे प्रसाद बना करके मंदिर में इन लोग बंटवा दिया है। सबका हृदय जो है ना ये पवित्र नहीं है, अशुद्ध हो चुका है। आलतू फालतू मिलावटी चीज जो है, जूस में कुछ मिला दे रहा है तो भोजन में कुछ मिला दे रहा है, आलतू फालतू चीज खिला पिला करके जो है इन लोग साजिश कर करके महाठगबंधन वाले इन लोग पूरा देश में जो है ना सबका हृदय अपवित्र कर दिया है। इसलिए ऐसा कुभाषा निकल रहा है, ऐसा दुर्बुद्धि वाला बात निकल रही है। और आने वाला समय में अगर योगी बाबा जो है वही हमारा सुरक्षा का गारंटी है। दो चीज होता है, जान और माल। अगर जान और माल सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित चाहिए, तो योगी बाबा ही एकमात्र हमारा जो है। अब तो दूसरा नेता तो अब चलेगा ही नहीं, सेकुलर नेता नहीं चलेगा देश में। अब समय जो है ना, समय के हिसाब से सब कुछ बोलते हैं ना, जब जैसा तब तैसा, भेष न बदला तो मर्द कैसा। समय के हिसाब से इंसान कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब चेंजिंग आ गया है। 5G फोन, पहले 2G स्पीड चलता था ना फोन, मोबाइल हम लोग यूज करते थे 2G, पहले उससे पहले टोटी वाला यूज करते थे, क्या बोलते हैं, बटन वाला, कीपैड वाला, कीपैड मोबाइल यूज करते थे। उसके बाद आ गया आपको 2G स्पीड, ऐसे घूमते रहेगा, लेकिन वीडियो खुलेगा नहीं, ठीक है ना, बफरिंग बोलते हैं, बफरिंग करते रहेगा। वो खत्म हो गया, अभी 5G चल रहा है। 5G भी किसी को पसंद नहीं है। अब आ गया 10G, योगी बाबा 10G स्पीड है, धुआंधार एकदम एनकाउंटर होगा। अगर कोई अपराधी वहाँ होगा तो अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा योगी राज में। ये बात जान लीजिए। योगी, आप कह रहे हैं योगी बाबा की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कोई भगवा वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं बन जाता है। शंकराचार्य जी तो ये एलिगेशन योगी बाबा के ऊपर लगाते हैं। देखिए, कोई अगर एक कहावत है, करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनतारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। समुद्र में अगर बिजली गिर जाती है, समुद्र को जला देगा क्या? योगी बाबा संत महापुरुष हैं, कोई अगर उनको गाली दे देता है ना तो ऐसे झाड़ेंगे। एक रामायण में कहावत है, रामायण में चौपाई है, बुंदा घात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। खल मतलब राक्षस, राक्षस का बात जो है ना अगर गाली दे देता है ना तो संत उसका बात को बुरा नहीं मानते। ये राक्षस है। अब क्या सोच रहे हैं इसको, इसका खाली नोखिला दांत एक लगा दीजिए, फिट कर दीजिए, देखिए कितना डेंजर लगेगा। ये राक्षस है ये, वो जो है ना स्वयं घोषित शंकराचार्य नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए, इसको छूट गाली दीजिए। ये देश का विरोधी है, हिंदुओं को कटवा देगा ये। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, वेट एंड वॉच। मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छा लगता है तो ये भाई साहब का जो चैनल है कमेंट सेक्शन में बताइए और खुल करके सामने आइए। और ये हिंदुओं से नफरत करने वाला ये है, ये जो भगवा में छुपा हुआ एक कालनेमी राक्षस है ये। इसको पहचानिए और इसको बेनकाब करिए। ठाकुर राजकुमार सिंह साहब, ये बताएं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस समय लखनऊ में धरना पर बैठे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी को कहते हैं राक्षस है, इस राक्षस को भगाना है। क्या आपको लग रहा है योगी जी जैसा नेता राक्षस हैं या जनता उनको भगा देगी? कौओं के चाने से ढोर नहीं मरते, समझे ना, कौओं के चाने से ढोर नहीं मरते। और योगी जी जो हमारे हैं वो एक अद्भुत इंसान है धरती पर, और ख़ासकर यूपी गवर्नमेंट के लिए और आवाम के लिए। ये शंकराचार्य और भी मठ के जो है अधिकारी, ये खुद भी जानते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या है, इनको अपनी राजनीति और अपना मंडल का मंडल सजाने के लिए, अपना मंडल का मंडल सजाने के लिए ये लोग आवाम का जो है ना दिल दिमाग को भटका रहे हैं। लेकिन योगी जी जो काम कर रहे हैं ये एक अलग ही मुद्दा है और बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान की क्या, यूपी की आवाम तक बहुत खुश हैं और ये पीएम के दावेदार हैं। योगी जी कहते हैं हिंदू होने का उनको शक है योगी जी के ऊपर, शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगी जी को कि आप हिंदू होने का सबूत दो। क्या आपको लग रहा है कि योगी जैसे नेता को सबूत देने की जरूरत है? इस पर आप क्या कहेंगे?
शंकराचार्य खुद भी हिंदू नहीं है, उन्हें खुद भी अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आदमी को अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो दूसरों को बोलता है। दुनिया जान रही है, सबको जान रही है, लेकिन शंकराचार्य इतने बुद्धिजीव आदमी है और वो योगी जी को कह रहे हैं कि वो अलग टाइप के हैं, तो ये गलत चीज़ है। उनके लिए बोलना बेकार है और उनको शोभा नहीं देता कि योगी जी के लिए एक आचार्य जी कुछ इस तरह की टिप्पणी करें कि जो आवाम में गलत मैसेज जाए। मैसेज तो उनका राइट जाएगा, कोई कुछ भी बोले, योगी जी को सब पहचानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शंकराचार्य जी जो गौ हत्या का एक मुद्दा लेके चले हैं कि गौ हत्या यूपी में बंद होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है? वो तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गौ हत्या यूपी के अंदर हो रहा है योगी जी के टाइम में, इस पर आपकी क्या राय है? ये रात के अंधेरे में जितने भी मंडल आचार्य हैं, ये जंगलों में मीट को भून भून के खाते हैं। मतलब जो भी इन्हें मिलता है भून के खाते हैं और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। मतलब अपने को बचाने के लिए दूसरे पे थोपा जा रहा है सिस्टम। ये बताइए कि शंकराचार्य जी का जो लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि हमें भूल जाएंगे कि ये भी भगवाधारी हैं और हम भी भगवाधारी हैं, हम सीधे वार करेंगे। क्या एक शंकराचार्य को ऐसा अहंकार भरी बातें शोभा देती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसे शंकराचार्य जगह जगह खाट के नीचे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, हजारों लाखों की तादाद में है। लेकिन जो असली आचार्य हैं वो इस तरह की बातें अपने मुंह से शोभा ही नहीं देती। ये आचार्य नहीं है, ये मंडल कमंडल वाले सही बोले आप, धूर्त आदमी है। जो एक आदमी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के लिए, देखो ये तो आवाम ही बताएगी कि आचार्य जी किस लेवल के हैं और कौन से खाट के पाए के नीचे दबे हैं। बाबा की बाबा अच्छा बोलोगे तो अच्छा भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। अब देखो अच्छे भी बाबा हैं, योगी बाबा। अब योगी बाबा क्या बाबा है? अब देखिए दूसरे बाबा गया जेल में, राम रवि। ये राजनीति है, नेता से तो बाबा सही है, बाबा आगे लगा बजाते हैं। अब अखाड़ा देखो, अखाड़ा क्या होता है? अब जब से भाईचारा, अब ऐसे ऐसे कानून बनाए कभी देश में नहीं था। अटल जी ने क्या करा था? हम दोबारा हमारे तो उन्होंने बच्चा ही पैदा नहीं करा, ऐसे कांग्रेस है। राहुल पास हो रहा है, पप्पू तो कहीं पास हो रहा है, कहीं फेल हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? हिंदुत्व पाकिस्तान हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, डबल होगा ना। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना भाई, हाई कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है ना, कानून तो कानून है। शंकराचार्य जी कहते हैं योगी जी क्योंकि ये राक्षस है, इसको यूपी से भगाना है। वो सही बोलता है। बाबा की जड़ काट रहा था, बंदा की है भैया। बाबा रामदेव बाबा क्या था? आगरे में धूमधाम वो बरखा पे भागे था। रामदेव समझते हो? रामदेव हमारे बाबा भी नौटंकी बाज आए वो अभी। लेकिन योगी जी महान है। हाँ, योगी नंबर 1 है। वो दुकानदार है ना, दुकानदार है। बाबा जी पीछे से कर रहा है। योग बताओ कौन थे? रामदेव बाबा। अब ये बाबा कौन सी है? वो डांस करके, क्या नाम है उसका? डांस करती है कंगना रनावत। नहीं, इसके राधे माँ केस लगा रखा है बहन चो। अब बताओ टाइम पास है। अब सरकार कानून पर लग रहा है, सब कुछ कर सकते हैं। बताओ, अब इनका पास कर दिया, हमारा कानून नहीं पास हो रहा। हम सब टैक्स भी दे रहे हैं। बताओ, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ मुद्दा ही नहीं इनके पास। आपकी क्या राय है? योगी आदित्यनाथ जी को शंकराचार्य जी कहते हैं राक्षस है, इस राक्षस को भगाना है। क्या आपको लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी राक्षस हैं? शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राक्षस है, इस राक्षस को भगाना। कहने से कुछ हो जाता है क्या? अच्छा, कोई कुछ भी बोल दे, जाके जो देखता है, जो सामने इसके पली है, मुझे तो बता सकता है ना कौन क्या है। ऐसे में कुछ भी बोल दूं, ऐसे कुछ नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये भी भगवाधारी है और मैं भी भगवाधारी हूँ, लेकिन मैं भूल जाऊंगा, इनके ऊपर प्रहार करूंगा लखनऊ में जाके, मैं भूल जाऊंगा कि भगवाधारी हैं। क्या शंकराचार्य जी के मुख से ऐसी बातें अच्छी लगती? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती। अगर वो अपने आप को देखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब वो समझेंगे मेरे को ये चीज़ें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं योगी जी को कि हिंदू होने का प्रमाण पत्र दिखाओ। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी को प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है? नहीं जरूरत, इसलिए दिखाए। शंकराचार्य तो कहते हैं दिखाएं। फिर कह रहा हूँ किसी कहने से कुछ नहीं होता। अरे पहले शंकराचार्य तो दिखाए वो है असली हैवी या नकली है, जो वो खुद ही नहीं साबित कर पा रहे। उन्हों को उपाधि किसने दी? कौन सा गुरु था? आप उनके गुरु का नाम तो बता दीजिए। कोई भी अगर व्यक्ति अगर
वो बनता है तो वो गुरु के उससे बनता है, वो तो डायरेक्ट बने हुए हैं। शंकराचार्य अच्छा, अगर कोई उनका पहले गुरु अगर उपाधि दे के जाता कि मेरे बाद ये बनेगा तो माने जाते। वो अपना तो खुद साबित कर नहीं पा रहे और प्लस वो दूसरे धर्म के नारे लगा रहे हैं। और उनके मेला में क्या करा था उन्होंने, क्या करा था बताया ना, सबको देखा था। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को लेके गए थे जिन पर बलात्कार का आरोप भी है, मतलब लौंडेवाद का आरोप है, क्लियर बता रहा हूँ मैं, जो उन बच्चों के साथ दुष्कर्म का बताया गया है। वो अपने उस केस में भी नहीं बच पा रहे वो। और रही बात पालकी से क्या नाम है, संगम घाट तक जाने की क्या जरूरत थी? क्या वहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट था? कोई स्टार को वहाँ वीआईपी सिक्योरिटी मिल रही थी या कोई नेता को वीआईपी सिक्योरिटी मिल रही थी? लेकिन उन लोगों को पालकी से वहाँ जाना था, विवाद खड़ा करना था। वहाँ एक आम इंसान तो जा नहीं पाता, पैदल जाने में धक्के खाने पड़ते, और आप पालकी लेके जा रहे हो तो आप कहाँ से संत हो और कहाँ से हिंदूवादी हो? आप सिर्फ एक गौ रक्षा की आवाज़ उठाते हो, यही है बस। बाकी दूसरे धर्म का आप इतनी बड़ाई करते हो, विपक्ष की इतनी बड़ाई करते हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आप कौन किस पार्टी से बिलोंग करते हो? हमें तो इतना पता चला कि आप कांग्रेसी या विपक्ष के ही नेता है, जो कि वो उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि उनसे कुछ नहीं होने वाला। अरे बैठ जाना वहाँ योगी जी के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं आने वाला, और ना आएगा और ना आएगा। हाँ, और ये ऐसे संत कितने आए कितने चले गए, फर्जी संत है ये, फर्जी, जिन पर पहले अपना केस तो सॉल्व करवा ले, जो लौंडेबाज का लगा है। और जो नाबालिग बच्चों को लेकर मेला में जाकर उनके साथ मार पिटाई करवा रहे हैं और उनसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, वो तो सब उन्हीं का करा धरा था। आप बताओ कोई जवान लड़का था उनके में? मैंने तो सारी वीडियो देखी थी लाइव। पहले उन बच्चों ने पुलिस वाले पे हाथापाई करी, जब जाके बच्चों पे मजबूरी में पुलिस वालों ने हाथ छोड़ा। तो देखिए शंकराचार्य जी जो भी इस समय अपना रैली कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, काशीराम पार्क के अंदर, उस पर लोगों से, मैंने दिल्ली के लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़ी खुल के अपनी बात रखी है, आपने सुना है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय।